Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 4th subject math. Today we are going to learn worksheets of chapter number 7 jugs and mugs. Okay, see worksheet number 1. देखो competency formation of numbers, हमें नंबर्स बनाने हैं इसमें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूज द अप्रोप्रिएट यूनिट फॉर द फॉलोइंग्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे गिवन स्टेटमेंट्स है इनमें लीटर या मिलीलीटर इनमें से कोई भी एक यूनिट यूज करना है। देखते हैं ए वाला, वाटर इन स्मॉल कप, एक छोटे से कप में वाटर लीटर में रहेगा या मिलीलीटर में रहेगा, मिलीलीटर दैट इज ml, ठीक है। बी में कैपेसिटी ऑफ वाटर इन अ वाटर टैंक, अब वाटर टैंक में वाटर लीटर में रहेगा या मिलीलीटर में, लीटर में, सो वी हैव टू राइट एल, ठीक है। सी में देखो कफ साइरप इन अ स्पून, स्पून में एक कफ साइरप है, वो लीटर में है या मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है। ऑयल इन एन ऑयल टैंक, जो ऑयल टैंक है उसमें लीटर में रहेगा ऑयल या मिलीलीटर में, लीटर में। ई वाला आई ड्रॉप इन एन आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर में आई ड्रॉप लीटर में रहता है या मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है। एफ वाला देखते हैं वाटर इन द सम्प, अब सम्प यानी बड़ा सा टैंक रहता है, ठीक है, तो उसमें लीटर में रहता है वाटर, ठीक है। उसके बाद शैम्पू इन सचेत, एक छोटे से पाउच में शैम्पू किसमें रहता है, मिलीलीटर में, ml। एच में देखो मिल्क इन अ मिल्क पैकेट, मिल्क किसमें रहता है, लीटर में या मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है। इस तरह से हमने ये फिल कर दिए, ठीक है। नाउ कॉम्पिटेंसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। ड्रॉ एनी 3 स्टैंडर्ड मेजरिंग जार्स यूज फॉर मेजरिंग द लिक्विड, लिक्विड मेजर करने के लिए कोई भी जो स्टैंडर्ड जार्स है वो हमें निकालना है। आपने देखा होगा स्कूल में, घर में, अदर शॉपिंग जब करते हो तब वहाँ पे जो लिक्विड आप कुछ खरीदते हो ऑयल वगैरह, तो वहाँ पे मेजरिंग यूनिट्स रहते हैं, मेजरिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो आपको आपके हिसाब से निकालना है। फॉर ये 1 लीटर है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मेजरिंग रहती है, यहाँ पे 1000 मिली, ठीक है। अब उससे छोटा रहता है एक, उसके साइड में ऐसे पॉइंट रहते हैं और वहां पे लिखा हुआ रहता है 500 मिली, उसके ऊपर ही रहता है लिखा हुआ, ठीक है। और छोटा सा जार रहता है 100 मिली। इस तरह से आप अपने मन से निकाल सकते हो, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स रहती है वो, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 2। देखो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, नंबर फॉर्म करना है, क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग्स, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, आपको फिल करने हैं। देखो ए वाला 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, आपको पता है 1000 मिलीलीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन बी हाउ मेनी टाइम्स, ब्लैंक स्पेस है, टाइम्स 500 मिली इज इक्वल टू 1 लीटर। अब देखो जो 500 मिलीलीटर है वो कितने टाइम्स ले लूँ, यानी उस 500 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, टोटल 1 लीटर आएगा। 500 इंटू 2, आपको 2 करना है, तब इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1000 आएगी। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। अब सी देखो टाइम्स 100 मिली, अब 100 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि टोटल 1000 मिली आना चाहिए, और 1000 मिली इज इक्वल टू 1 लीटर आपको पता है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 टाइम्स 100 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। अब डी वाला देखो यहाँ पे 200 मिली है, तो हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 5 टाइम्स 200 मिली इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। ई में देखो, अब देखो 250 है,
इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं? टोटल 1000 मिलीलीटर आना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। 4 टाइम्स 250 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। अब एफ वाला देखो, अब क्या करना है आपको? फ्रैक्शन निकालना है इसका, ठीक है। 3/4 ऑफ अ लीटर, 1 लीटर का 3/4 यानी क्या होता है, कितने मिली होता है? तो हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। 1 लीटर यानी क्या आपको पता है? 1000 मिलीलीटर, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम? 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल क्या आएगा देखो। 4 से हम 1000 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ गए, 4 5 जा 20, 400, ठीक है। 250 इंटू 3 करना है। अब करो 250 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 300, 3 5 जा 15, 15 में का 5 यहाँ 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, टोटल कितना आया? 750 मिलीलीटर, ठीक है। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जी क्वेश्चन देखो, 1/4 ऑफ अ लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स। अब 1000 को आपको क्या करना है? 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 1/4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 से डिवाइड करो, 4 से अगर 1000 को डिवाइड किया तो क्या आएगा? 250 मिली, सिंपली, ठीक है। 250 मिलीलीटर्स। अब H वाला देखो, हाफ 1/2 यानी हाफ ऑफ अ लीटर। 1 लीटर का हाफ कितना होता है? 1000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 500, ठीक है। तो 500 मिली आएगा, 500 मिलीलीटर्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक स्पेस फिल करने हैं हमें, पिक्चर्स ऑब्जर्व करने हैं और फाइंड आउट करना है। द जार होल्ड्स लेस और मोर, 2 ऑप्शन है आपके पास, वाटर देन द ग्लास टम्बलर, सॉरी, ठीक है। ये जो जार है इसमें इस ग्लास टम्बलर से कम पानी बैठेगा या ज्यादा बैठेगा? किसमें? जार में मोर बैठेगा, यानी ज्यादा, यानी मोर, यहाँ पे मोर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द ग्लास टम्बलर होल्ड्स वाटर देन द बॉटल मोर और लेस। देखो ये जो ग्लास टम्बलर है इसमें इस बॉटल से ज्यादा पानी बैठेगा या कम? कम बैठेगा। कम के लिए वर्ड क्या है? लेस, LESS। नेक्स्ट है, बोथ द बॉटल्स होल्ड। देखो ये जो दोनों बॉटल है आपको सेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर रहेगा, यानी दोनों में पानी इक्वल रहेगा। सेम और डिफरेंट, सेम, दोनों में इक्वली वाटर होल्ड होगा तो हम सेम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये वर्कशीट हो गई है। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 3। देखो वर्कशीट नंबर 3, क्वेश्चन है, लुक एट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कंटेनर। यहाँ पे कुछ कंटेनर्स गिवन है और उनमें वाटर गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। लेबल इट एंड फाइंड द टोटल। हमें क्या करना है? हर कंटेनर का लेबलिंग करना है और उसके बाद टोटल हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं, फर्स्ट वाले में देखो ये जो लाइन है ये कहाँ तक है? ये आपको दिखाई दे रहा है 500 मिली में है। तो इस कंटेनर में 500 मिली वाटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले कंटेनर में देखो वो जो वाटर लेवल है वो कहाँ तक है? ये 700 तक आपको गिवन है, तो इसमें 700 मिलीलीटर वाटर है। लास्ट में देखो ये जो वाटर लेवल है वो कहाँ तक है? 900 तक, यानी इसमें 900 मिलीलीटर वाटर है। तो टोटल हम फाइंड आउट करते हैं, 500 प्लस 700
प्लस 900, 0 0, 5 और 7 कितने 12, 12 और 9 21, इनकी एडिशन आ गई 2100 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। देखो 2100 मिलीलीटर, और हम इसे लीटर में अगर कन्वर्ट करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2 लीटर एंड 100 मिली, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द 3 ड्रम्स। यहाँ पे ड्रम्स गिवन है और उन ड्रम्स में हमें क्या करना है, टोटल कैपेसिटी निकालनी है। लीटर में भी है, मिलीलीटर में भी है, हमें क्या करना है, टोटल उनकी एडिशन करनी है और नीचे टोटल फाइंड आउट करनी है। देखो फर्स्ट वाला ड्रम 15 लीटर 150 मिलीलीटर, ठीक है, फर्स्ट वाले ड्रम में। सेकंड वाले ड्रम में 25 लीटर 100 मिलीलीटर। नेक्स्ट में देखो 30 लीटर 450 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो टोटल एडिशन करनी है, लीटर लीटर के अलग एडिशन कर दो और मिलीलीटर मिलीलीटर के अलग कर दो। देखो 15, 25 एंड 30, इन तीनों के एडिशन, ठीक है। 5 5 10, 0 10 आ गया, 10 में का 0 यहाँ 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 70 लीटर आ गया। अब मिलीलीटर की एडिशन कर लो, 150 100 450, एडिशन करनी है 0 0 0, 5 प्लस 0 5, 5 और 5 10, 10 में से 0 यहाँ 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 700 मिलीलीटर। तो टोटल क्या आ गया हमारा 70 लीटर 700 मिलीलीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 4, ठीक है। देखो स्टडी द टेबल एंड सॉल्व, आपको टेबल स्टडी करना है। वाटर रिक्वायर्ड बाय अ फैमिली फॉर डिफरेंट पर्पजेस इन अ डे इज एज फॉलो। देखो एक फैमिली है और उस फैमिली को दिन भर यानी इन अ डे, एक दिन में कितना पानी कहाँ कहाँ लगता है अलग अलग यूजेस के लिए, ठीक है। तो देखो पर्पस, फर्स्ट कॉलम में पर्पस है, सेकंड कॉलम में अमाउंट ऑफ वाटर यूज यानी पानी कितना यूज किया। पर्पस यानी किसको किसको लगा, फर्स्ट है वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, कपड़े और दूसरे कुछ चीजें वॉश करने के लिए कितना लगा 35 लीटर्स। उसके बाद बाथिंग यानी नहाने के लिए कितना लगा, टोटल 86 लीटर्स वाटर लगा। उसके बाद कुकिंग, कुकिंग के लिए कितना लीटर्स लगा 8 लीटर, 8 लीटर, ठीक है। उसके बाद गार्डन, गार्डन को कितना लगा 3 लीटर वाटर्स, ठीक है। इस तरह से हमने ये टेबल ऑब्जर्व किया है और आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस के आंसर गिवन है, सॉरी आंसर्स निकालने हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन अ डे। आपको टोटल एडिशन करनी है। फर्स्ट है 35, उसके बाद 86, उसके बाद 8, उसके बाद 3, कर लो एडिशन। 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 में से 2 यहाँ 2 कैरी, 2 और 3 5, 5 और 8 13, ठीक है। तो टोटल वाटर कितना लगा 132 लीटर, ठीक है। कितना लगा वाटर 132, ओके।
नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन अ वीक। तो एक दिन में इतना लगा, तो एक वीक में कितना लगा होगा? देखो एक दिन में 132 लीटर, तो एक वीक में डेज कितने रहते हैं? 7। कर लो मल्टीप्लाई, 132 इंटू 7 करो, 132 इंटू 7, 7 टू जा 14, 14 में से 4 यहाँ 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 1 22, 22 में से 2 यहाँ 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9। तो एक वीक में टोटल 924 लीटर वाटर लगा। अब क्वेश्चन सी है, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन अ मंथ। अब देखो, अब एक महीने का निकालना है, तो एक महीने का निकालने के लिए आप एक दिन का यूज करके भी निकाल सकते हो या 1 वीक का यूज करके भी निकाल सकते हो। एक दिन का यूज करने के लिए क्या करना होगा? देखो 132, इसको एक महीने में 30 डेज रहते हैं, अगर 30 डेज मान ले तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, या इस हमने जो एक वीक में निकाला उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी एक महीने में, एक मंथ में 4 वीक्स रहते हैं। किसी से भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। हम एक दिन का यूज करेंगे। देखो 132 इंटू 30 डेज, 30 दिन अगर हमने मान लिए, ठीक है। देखो अगर हमने 30 डेज मान लिए, 30 दिन मान लिए, तो कर लो मल्टीप्लीकेशन, 132 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 से कर लेते हैं और 0 लगा लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 0 30 का, तो टोटल 3960 लीटर्स लगेगा। अगर हमने डे के हिसाब से निकाला तो, अगर वीक के हिसाब से निकाला तो देखो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लिए और हमारे वर्कशीट भी यहाँ पे खत्म हो गए हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसका रिवीजन आपको अच्छे से करना है ताकि एग्जाम्स यहाँ पे आ रहे हैं, यानी पास में ही हैं, कुछ ही दिन में होने वाले हैं, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट्स हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।